हाँ, हाँ, वही घर, राइट। दीदी जी एक और बात, सोनीपत एसआरसी में स्लोगन लगा हुआ है डाइनिंग हॉल में, किसी गलती करना एक आम बात है, किसी गलती को माफ करना एक महान बात है। हम तो महान आत्मा है ना सभी, कोई बात नहीं। हाँ दीदी जी, लेकिन जब मोदी घर पे लेकिन रहते हैं साथ में तो स्टेप पर स्टेप, एवरी स्टेप समथिंग और द अदर हैपेंस। कल बाबा ने कहा भी घुमाया है तो गेट आउट, अपने आप को गेस्ट हाउस में समझो, मैं हम गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस, हाँ वही है। ठीक है। तो आज का जो वरदान है ना, मुझे वो शेयर करना बहुत अच्छा लगा। वरदान की विधि बाबा ने समझाई कि वरदान कैसे यूज करके हम वरदानी मूर्त बनते हैं। कि वरदान को पहले तो फर्स्ट स्टेप है स्मृति में लाओ, फिर दूसरा स्टेप है उसको स्वरूप बनो उसका, और फिर तीसरा स्टेप कि उसे समय पर कार्य में लगाओ। तो ये 3 स्टेप से हम वरदानी मूर्त बन जाते हैं कि वरदान को बार बार स्मृति में लाकर उसके स्वरूप बनकर फिर उसे हम समय पर कार्य में लगाते हैं। तो कार्य में लगाते समय उसके पहले स्मृति में लाना है, स्वरूप में स्थित होकर, मीन्स उसकी सीट पर सेट होकर उसको फिर यूज करना है। तो हम वरदानी मूर्त बन जाते हैं। और फिर एक वरदान अगर हमें यूज करना आता है तो वो वरदान फिर और भी कई वरदानों को खींच कर लाता है हमारे लिए। तो वो भी बात बहुत अच्छी लगी। तो उसके ऊपर से ये भी याद आया, जैसे बाबा हमेशा अव्यक्त मुरली में कहते हैं ना कि एक भूत आएगा तो बहुत भूतों को लेके आएगा। फिर उसी तरह बाबा गुणों का भी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप में एक दिव्य गुण आ जाता है ना, कोई भी एक दिव्य गुण, तो वो बाकी के सारे गुणों को ले आता है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके ऊपर से आज बाबा ने वरदान के बारे में कहा कि एक वरदान के लिए आप फलीभूत कर लेते हो, एक वरदान को कार्य पे लगा लेते हो, तो वरदानी मूर्त बनने के लिए आप और भी आपको वरदान मिलते रहेंगे, और फिर एक वरदान अनेक वरदानों को खींचेगा। ओम शांति। जी रिलाइज करना, रिवाइज करना और समय पर यूज करना, तभी एक वरदान और वरदानों को लेके आएगा, स्वरूप बनना। आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी जी। कोई और भी शेयर कर सकता है, किसी को कोई और पॉइंट अच्छा लगा हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नम्रता का गुण धारण करो और सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को दो, किसी भी बात में बाबा से झूठ मत बोलो। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। कल भी बाबा ने सच्चा अच्छा चार्ट दोगे तो अपना चेक करोगे, फिर चेंज भी करोगे। कल भी बाबा ने कहा था ना मुरली में, जो चार्ट लिखोगे तो अपना अपनी गलती पता लग जाएगी, फिर उसको चेंज भी करेंगे हम। सच्चा सच्चा चार्ट देना है बाबा को। बिल्कुल ठीक बात दीदी जी आपकी। एक क्वेश्चन था मुझे आज, बाबा ने मुरली में एक क्वेश्चन, एक पॉइंट कहा था कि स्वर्ग में नहीं, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। तो वो थोड़ा समझाओ मुझे, क्योंकि मैं नहीं हूँ इस ज्ञान में, इसलिए। बाबा ने कहा सेमी स्वर्ग 25% कम है, बाबा ने कहा 25% कम है। सेमी स्वर्ग है, 2 कला कम हो जाती है ना उसमें, तो उसको स्वर्ग नहीं माना। तो बाबा ने कहा फुल स्वर्ग नहीं, सेमी स्वर्ग है। राइट। जैसे दीदी देखो, कोई भी हम नया मकान बनाते हैं तो उसके हम वो घर में रहने जाते हैं, नए घर में रहने जाते हैं तो वो एकदम 100% नया कहते हैं ना हम उसे। और फिर अगर 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर उसमें रहने जाएंगे तो उसको थोड़ा पुराना कहेंगे ना, एकदम नया तो नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही बाबा ने समझाया कि जो स्वर्ग होता है वो एकदम नया है। अगर 111 में आते हो तो आप नए मकान में जैसे जाते हो वैसे। फिर अगर आप 2500 साल के बाद आओगे, सॉरी 1250 के बाद आओगे, तो फिर वो त्रेता हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें 2 कला कम भी हो जाती है। तो सब तो अभी तो नंबरवार है ना, सब तो एक साथ स्वर्ग में नहीं आने वाले हैं। लेकिन बाबा इसलिए हमें पढ़ाते और ताकीद भी करते हैं कि आप त्रेता में जाने वाले नहीं बनो, क्योंकि तभी तो उसको सेमाई स्वर्ग कहेंगे, उसको कंप्लीट स्वर्ग नहीं कहते हैं, सेमी स्वर्ग कहते हैं। तो उसमें 25% कम हो गया उसका। 100% जो स्वर्ग होता है उसमें 25% कम हो गया, क्योंकि 1250 ईयर्स हो गए ना।
तो 2 कला भी कम हो जाती है तब तक। तो इसलिए उसको 14 कला वाले होते हैं और फिर उसको सेमी स्वर्ग कहते हैं त्रेता को। इसलिए बाबा ने समझाया कि 25% कम हो गया। ओम शांति। मुझे बहुत ही ये सुंदर पॉइंट बात। आज शेयर करना था, इतना सुंदर लगा। बाबा ने ज्ञान और योग के बारे में कहा कि अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा कि अपने विकर्मों को पहले भस्म करो। तो योग में बैठने से विकर्म भस्म होते, लेकिन ज्ञान के ऊपर भी पढ़ाई का पूरा मदार, सारा मदार पढ़ाई पर है, तो ज्ञान पर है। तो ज्ञान और योग, तो हमें ज्ञान और योग दोनों पर जोर देना है, योग पर और ज्ञान पर, दोनों को। ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी, इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आ रही, जानकी दादी की। जानकी दादी एक महीने कमरे में बैठे रही, तो योग करते रहे। बाबा ने पूछा क्या बता, मुझे धर्मराज का आंखें नहीं देखनी, मैंने उसके मोचरे नहीं खाने, मैंने योग करना है। दीदी एक महीना उन्होंने पूरा योग किया। बाबा कहते तुम्हें मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तो चिंता मत कर बच्चे। लेकिन फिर उन्होंने फिर भी एक महीना लगातार एक कमरे में बंद रहे और योग किया। फिर धर्मराज की मैंने अदालत में उसने उनका मुंह नहीं देखना, उसको आंखें नहीं देखनी, मैंने उसकी सीधा निकलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में ये भी कहा कि अगर अटेंशन को अपना नेचुरल नेचर बना लें तो सब टेंशन फिनिश हो जाएगी। ये काफी हद तक कल के भी स्लोगन से कैरी फॉरवर्ड मतलब लिंक्ड है, क्योंकि कल भी बाबा ने अलर्ट होने के लिए कहा था, अलर्ट होंगे तो अलबेलापन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अटेंशन रखेंगे तो माया को आने नहीं देंगे। तो जब माया आएगी नहीं तो टेंशन भी नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप समान तो नम्रता का गुण धारण करने के लिए बोल रहा है, और बच्चों के लिए मतलब रक्षा जो है बाप स्वतः करता है, जो आज्ञाकारी बच्चे और जो सच्चाई वाले बच्चे हैं। तो ये तीनों गुण जो है ये दैवी गुण हैं। तो ये भी अच्छे लगे तीनों गुण आज के उसमें। दीदी 8 गुण सुना सकते हो? दैवी गुण 8 गुण: पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षितमुखता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता। ओम शांति। आज जो पहला प्रश्न में बाबा ने कहा ना कि जो जितना सफाई से चलते हैं तो उसकी रक्षा स्वतः हो जाती है, लेकिन झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, तो उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। तो इसके ऊपर हमें दीदी ने समझाया कि सजा क्या होती है ब्राह्मणों के लिए, कि योग नहीं लगना, ये सबसे बड़ी सजा है हमारे लिए। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। माया खींचती है और फिर योग से हम उतर जाते हैं, या तो योग कम लगता है, योग नहीं लगता है, तो वो ही हमारे लिए सजा है, एक बड़ी सजा है। तो हमें बहुत ध्यान से चलना है और बाबा को सच सच अपना पोता मिल रख देना है, और बाबा को हमेशा साथ में रखना है, उससे बातें करते रहना है। तो हमारी सब बातें अपने सर्जन को हमेशा हम कॉन्स्टेंटली बातें करते करते बताते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हम सच्चे रहेंगे, सफाई से चलते रहेंगे, सर्जन से बीमारी छिपेगी नहीं, और फिर हम बाबा हमें हमारी रक्षा भी करेंगे। ओम शांति। जी दीदी, योग बिल्कुल होता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, झूठे सोलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कोई और भी बताए अपना पॉइंट, इसको जो भी अच्छा लगा हो। ये बाबा के रत्न मुंह से निकालो, मुख भी मीठा हो जाएगा। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि बाबा कितना मुलायम है,
मीन्स कितना सॉफ्ट हार्टेड और कितना लीनियंट है, इसको मैंने ऐसे ही समझा कि क्योंकि नम्रता की बात है तो कितना मुलायम जो वर्ड है उसको मैंने लीनियंट और सॉफ्ट हार्टेडनेस से समझा। ठीक समझा है क्या? जी दीदी जी, बाबा ने नम्रता शब्द यूज किया ना, ठीक कहा आपने, ठीक समझा। अलका दीदी जी, पूजा दीदी, आप भी सुनाए कोई पोएट। हाँ जी गुंजन दीदी जी, आप बोल सकते हो। हेलो। बाबा ने कहा, अगर कोई पति से पावन नहीं बनते तो विजय माला में आ नहीं सकते। यह तो बेहद का बात साथ सौदा करना होता है। बाप यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत गुह्य पॉइंट है। बाबा ने कहा कि बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। अगर हम इसके ऊपर गौर करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे तो ये बहुत गुह्य पॉइंट है कि हमारी ऑटोमेटिक रक्षा होती रहेगी जब हम बाबा से सफाई और सच्चाई से चलते रहेंगे। अपने आप हमारी रक्षा होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे इस पर थोड़ा डिस्कशन करना था कि बाबा ने कहा सच्चा सच्चा, बाबा से हम सच्ची सच्ची बात बता दे सब कुछ। तो ये बाबा को लेटर लिखना के मीनिंग में होता है या फिर निमित्त बनी हुई आत्माओं को हम सच सच बता दे? ये क्या डिफरेंसेस है, मुझे ये जानना था। ओम शांति। हाँ जी दीदी, दोनों कर सकते हैं। सो बाबा का साथ हम लेटर के थ्रू हम बता सकते हैं, और साथ साथ कोई निमित्त आत्मा रहते हैं ना दीदी, उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर उतना क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इनकरेजमेंट होना चाहिए। हम दीदी के साथ बताए ना, हिम्मत होना चाहिए। सो आप लोग कैसे करते हैं, दीदी को बताते हैं? ओम शांति दीदी, हमारे यहाँ तो मीन्स है निमित्त जो है वो ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया में है, हमारे फिनिक्स में कोई सेंटर नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है बाबा का ये भाव है कि बहुत सफाई से रहना चाहिए। मीन्स कोई कोई बात में नहीं, हमेशा हर घड़ी हर छोटी छोटी बात में, हर वक्त। मुझे ये लगता है तो बाबा हमारे साथ है, उसको हम साथ में मानते, उसके साथ साथ बातें करते रहनी चाहिए। और जो भी चलता है हमारी लाइफ में उसके साथ बातें करके उसको बता देना चाहिए, तो वो निकलता भी जाएगा हमसे और उसको बताते भी रहेंगे तो उनको भी पता चलता जाएगा। तो हमसे निकलता भी रहेगा, हम उसको बताते भी रूहान करते जाएंगे। तो उतना बाबा के साथ हमारी लाइन भी जुटी रहेगी, योग भी लगा रहेगा। तो ये मैं ये करती हूँ कि हमेशा बाबा से बातें करती रहती हूँ। जो भी होता है लाइफ में, जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी छोटी छोटी बातें बनती है, कहीं कभी जाना होता है तो क्या कुछ हो गया,
कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, तो सब बातें करते करते उनको बताते रहते हैं। तो उसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली हमारा निरंतर योग चलता ही रहता है बाबा के साथ, ऐसा मैं मानती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, तो हम तो है ना बाबा का साथी बनकर सब कुछ बाबा को बताते हैं, तो सही बात है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा था, है ना, मम्मा थे, सो रात्रि में कचहरी लगते थे सबके सम्मुख, है ना, मैंने आज ये गलती मैंने की है, ये रॉन्ग कर्म किए हैं करके हम बताते थे ना उस टाइम वो लोग। सो उस टाइम सबके सामने बताना और हम योग में बताने में डिफरेंस जरूर होगा ना। सो ऐसे ही अभी भी दीदी को सामने बताना भी बड़ा हम समझते हैं थोड़ा हिम्मत की बात है। सो ऐसे हम ओपनली बताएंगे तो जरूर है हमारे अंदर वो कमी जल्दी से जल्दी निकल जाएगा सम्मुख। अच्छा ठीक है, अभी टाइम हो गया है। ममता सिस्टर आप योग कराएंगे? जी दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। शांति। इसी आत्मिक स्थिति में मस्तक सिंहासन पर मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा सब राज्य अधिकारी आत्मा हूं। देखे मन बुद्धि की आंखों से मस्तक सिंहासन पर सर्व कर्मेंद्रियों की लगाम मेरे हाथ में, मैं आत्मा राजा सब राज्य अधिकारी सो बाप दादा के दिल तख्त नशीन ऑर्डर दें अपने मन बुद्धि को, उड़ चले ज्ञान और योग के पंख लगाए, अपने प्यारे घर मधुबन डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने। पूरा डायमंड हॉल हम सब फरिश्तों से भरा हुआ, स्पेस पे फरिश्ते बैच लगाए हुए, जहां तक नजर जाती है सब फरिश्ते ही फरिश्ते। स्टेज पर देखें बाप दादा को जो हमें ही देख रहे हैं। पूरी सभा में कुमारियां, देश विदेश की आत्माएं, इतनी सुंदर सभा, सभी बाबा को देख रहे। बाबा मधुर मुस्कान के साथ दृष्टि दे रहे। देखिए जैसे पूरे सभा में बाबा मुझे देखें, मैं बाबा को बाबा इशारे से बुलाते। दादियों के साथ मैं फरिश्ता भी बाबा के पास स्टेज पर। बाबा ने मुझ फरिश्ते को अपने दिल तख्त में
अपने गले से लगा लिया। प्यार से बाबा दृष्टि भी दे रहे, मस्तक पर तिलक भी दे रहे सब राज्य अधिकारी का। दिल तख्त नशीन सो भविष्य तख्त नशीन का। हम सबको बाबा ने वहीं मर्ज किया और अपनी बाहों में समा लिया। बाबा के स्पर्श में कितना परमानंद समाया है। बाबा की इस उपस्थिति में शांति समाई है। बाबा ने ढेरों वरदान दे दिए। निर्विघ्न टीचर भव, उमंग उत्साह में रहो। बाबा के स्पर्श को अनुभव करते रहें। बाबा से दृष्टि लेते हुए कितनी तृप्त आत्मा हो गए हम। बाबा के इस मधुर मिलन में बेहद का सुख समाया है। बाबा के इन दो नैनों में अनुभव करें क्या क्या समाया है। देखिए साकार में, आकार में निराकार को। दादी में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नाकों में समा जाएं। कितने सुंदर नैन हैं। देखें बाबा को भी ये नैन ही, ये आंखें ही पसंद आई। बाबा दृष्टि से गुण और शक्तियां देते हुए सर्व वरदानों को हमें समाते हुए बाबा के इन दो नैनों में समा जाएं। सर्व शक्तियों और गुणों को भर लें। और कहें आँखों में बाबा तेरे जाने है कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरे जाने है कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी जाने है कितने जलवे। भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमतें खुदाई। बरसा रही है इनसे अब रहमतें खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितार भरते। किस्मत की झोलियों में देखा सितार भरते। देखा है हमने बाबा जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरे जाने है कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरे जाने है कितने जलवे।
देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते, जग को निहाल करते। बाबा से बाबा के नैनों से इस प्यार को अपने में समाते हुए शुक्रिया करें बाबा का, इन गुण शक्तियों को भरने के लिए, अपना प्यार लुटाने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। और बाबा की गोदी में बैठ जाएं और बाबा के सुंदर महावाक्यों को बाबा के सम्मुख बैठकर सुनेंगे और अनुभव करेंगे और बाबा के वरदानों को अपने में समाएंगे। मुरली का टाइटल है 15/11/2009 की मुरली है। मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेक करो और खंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा है कुमारियां अपने को शक्ति रूप समझें। हम कुमारियां हैं नहीं, शिव शक्ति हैं। इस परिवर्तन से ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सेवा में आपका परिवर्तन का जो प्रत्यक्ष रूप है वह चेहरा और चलन साक्षात्कार कराएं। जैसे आप बड़ी बहनों को, दादियों को देखते हैं तो उनका प्रभाव जनता को देखते ही पड़ता है, वाइब्रेशन होता है। ऐसे आप एक एक कुमारी ऐसे अपने में शक्ति भरो, जो आप कहाँ भी जाओ, किसकी भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि ये साधारण कुमारियां नहीं है, लेकिन शक्तियां, देवियां हैं। आपकी शक्ल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिर यही सेवा का पाठ चलना है। तो हर एक कुमारी इतना अपने में शक्ति भरो, बाकी अच्छा है। बाबा कहते हैं कि जो आपने पालना ली ब्रह्मा बाबा से, वो आपकी से शक्ल से, चेहरे से, चलन से दिखाई दे। भरो, बाकी अच्छा है। अच्छी चल रही हो, आगे बढ़ भी रही हो, लेकिन अभी आपका चेहरा, चलन दिखाई दे कि न्यारी और प्यारी है। बाबा कहते हैं सब पहले से और अब में फर्क नजर आना चाहिए कि आपका चेहरा और चलन दिखाई दे कि न्यारी और प्यारी है, बाकी अच्छा है। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं। एक एक सेंटर संभालने योग्य हैंड्स बन जाओ तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। तो बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे कि हर एक कुमारी सेंटर संभाल रही है। ऐसे ही योग्य बन जाओ। और क्योंकि आजकल टीचर सेवा के लिए आवश्यक है, लेकिन निर्विघ्न टीचर बनना, वह लिख करके भेजना, तो कितनी निर्विघ्न टीचर बन के उमंग उत्साह से उड़ती है। बाकी अच्छा है। बाबा बार बार कह रहे हैं अच्छा है, और साथ साथ बाबा शिक्षा भी दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने जीवन को बना रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी कुमारियों को दुआएं दो, सहयोग दो, तो ये भविष्य में निर्विघ्न नंबर 1 टीचर बने। हैंड्स की आवश्यकता है ना, फॉरेन में भी चाहिए ना। निर्विघ्न मूल अंडरलाइन करो। बाबा ने निर्विघ्न शब्द को अंडरलाइन कराया। निर्विघ्न टीचर वरदान भी दिया और सबको अंडरलाइन भी कराया। अभी रिजल्ट आएगी। बाप दादा के पास ठीक है ना, ऐसे ही लक्ष्य है ना। अच्छा, फिर बाबा ने इस ग्रुप में कैड ग्रुप दिल वालों का भी आया है। अच्छा है, हर एक आपस में राय करके आगे अपनी सेवा को बढ़ाते रहते हो, उमंग उत्साह बढ़ाते चलते हो और अपने को इसी कार्य में बिजी रखते हो
तो उसकी रिजल्ट पुरुषार्थ का बल भी मिलता है। बाबा कहते हैं अपने को सेवा में लगाए रखते हो तो उसकी रिजल्ट पुरुषार्थ का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। जितना प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, तो बाप दादा की तरफ से हर ग्रुप को विशेष सकाश द्वारा भी सहयोग बाप दादा देते हैं। सेवा करने वालों की जो बाबा के प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, उन्हें विशेष बाबा सकाश देते हैं। अच्छा है, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, फिर आगे बाबा बात कर रहे हैं कॉल ऑफ टाइम के मेहमानों से। लकी हैं, आपका भाग्य आप सबको यहाँ तक लाया है। अभी इस भाग्य को आगे बढ़ाते रहना। आगे बढ़ाने का साधन क्या है? एक तो कनेक्शन जरूर रखना, और कनेक्शन के आगे इस ब्राह्मण फैमिली से, बाप दादा से रिलेशन आगे बढ़ाते रहना। कनेक्शन के बाद बाबा कहते हैं रिलेशन भी रखें। जितना कनेक्शन रिलेशन रखेंगे उतना खजाने, अखुट खजाने इकट्ठे होते रहेंगे, खजानों के मालिक बन जाएंगे। जिस समय जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वे अनुभव करते रहेंगे। अच्छा है, बाप दादा को ये जो प्रोग्राम किया करते रहते हैं, अच्छा लगता है। मधुबन में, इंडिया में आना पसंद आता है ना? पसंद आता है? पूछ रहे हैं फिर बाबा। देखो, आपको देख करके इंडिया के आपके भाई बहन वह भी खुश होते हैं। सभी के दिल में आता है हमारे भाई, हमारी बहनें आ गई, आ गई, खुशी होती है। देखो, आप भी खुश होते। और यहाँ सारा परिवार, इतना बड़ा परिवार कभी सुना, देखा? और अभी देखो कितना आपका परिवार है। बाबा कहते कितना बड़ा परिवार यहाँ मिल गया है। तो एक एक बच्चे को बाप दादा का पदम पुना याद प्यार स्वीकार हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, याद प्यार बाबा। अच्छा, 40 देशों के 300 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह हर साल का संगठन यहाँ भारत के भाई बहनों को भी अच्छा लगता है। बाप दादा को तो अच्छा लगता ही है। आपस में मिलके लेन देन करके हर वर्ष का आगे के लिए सेवा और सबका चार्ट, दोनों बातें करते एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते हो। यह देख बाप दादा खुश होते हैं। आप सबको भी इतने भाई बहन मिलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, तो आप भी खुश होते हैं ना? अच्छा है, बाप दादा ने देखा तो बाप दादा के डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में उमंग उत्साह से एक दो को अटेंशन दिलाते हैं। प्रॉब्लम जो पुरुषार्थ को ढीला करती है, वह एक दो को सुनाने से, स्पष्ट करने से पुरुषार्थ में भी तीव्र गति आती है। तो अपनी प्रॉब्लम, अपने प्रश्न रखते हैं तो एक दो से स्पष्टता मिलती है, तो इसमें पुरुषार्थ में तीव्र गति आती है। और एक और भाई बहनों से मिलके एक एक के पुरुषार्थ को देख आगे बढ़ते भी हो। तो ये प्रोग्राम बाप दादा को पसंद है। एक दूसरे को देख के कुछ प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ने का उमंग आता है, तो ये प्रोग्राम बाप दादा को भी पसंद है। आपको भी पसंद है ना? पसंद है? बाबा पूछ रहे हैं। पांडवों को पसंद है? अच्छा, अच्छा है। अब तो बाप दादा ने सब डबल पुरुषार्थी बच्चों को सौगात नंबर 1 बनने लेने का इशारा भी किया है। हर एक सेंटर और उसके कनेक्शन में आने वाले सेंटर निर्विघ्न और त्रिपुरुषार्थ की गति में नंबर 1 बने। बाबा की ये इशारा भी है और आशा भी है कि हर एक सेंटर और उसके कनेक्शन में आने वाले सेंटर निर्विघ्न और त्रिपुरुषार्थ की गति में नंबर 1 बने। तो जो नंबर 1 बनेगा उसको सौगात देंगे बाप दादा। खुद तो बने, लेकिन सभी को भी साथ लेके चलना है ना। संगठन को भी मजबूत करना है, अकेले ही नहीं करना। बाबा कह रहे संगठन को भी मजबूत करना है। तो देखेंगे नंबर 1 कौन लेता है। जो भी लेवे, जितने भी लेवे, बाप दादा को खुशी है। ठीक है ना? अभी से लेके ये लक्ष्य रखो कि हमें उड़कर उड़ाना है। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। उड़ती कला का सर्टिफिकेट लेना है। कभी कभी नहीं, सदा उड़ती कला। उसमें भी बाबा कहते कभी कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ती कला लेना है ना। सर्टिफिकेट लेना है। अभी हर दिन कोई ना कोई बात में प्रोग्रेस करते चलो। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई सब्जेक्ट का लक्ष्य रख करके
प्रैक्टिकल में लाके अपना चार्ट आगे बढ़ाते चलो। ये बाबा ने होमवर्क दिया कि 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई सब्जेक्ट का लक्ष्य रख करके प्रैक्टिकल में लाके अपना चार्ट आगे बढ़ाते चलो। अच्छा है, बाप दादा ने देखा तो विदेश में भी ऐसे बच्चे हैं जो बाबा जो चाहते हैं वह प्रैक्टिकल में लाते, अपना पोता मेल दोज बाप दादा को देते हैं। पुरुषार्थ अच्छा है, इसीलिए बाप दादा जो ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं उनको अमृत वेले रोज मुबारक खास देते हैं। तो बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थी बन उठते चलो। बाबा ने वरदान दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बन उठते चलो, मुबारक भी दी। अच्छा, सर्व इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग हैदराबाद में हुई है, यह भी कार्य कर रहे हैं। बाप दादा सेवा के प्लान को देख, उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं और बाप दादा का वरदान है कि सफलता हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए सफलता रहेगी। सबको साथी बना करके सहयोगी बना के चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मुबारक हो, मेहनत किया, मेहनत अच्छी की है, उमंग अच्छा है और उमंग उत्साह जहाँ है वहां सफलता है ही। हैदराबाद वाले उठे, टीचर्स कहाँ हैं? देखो, पहला नंबर हैदराबाद को चांस मिला और बाप दादा को अच्छा लगा कि सबने यथाशक्ति सहयोग दिया और सेवा का पाठ बड़ी दिल से बजाया। जो किया वह बहुत अच्छा किया, हिम्मत अच्छी रखी, हिम्मत वालों को बाबा की मदद है ही। अच्छा, तो आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है। बाबा कह रहे हैं कि पहले स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध के सप्ताह ही अधिकारी बनते हैं। बहुत समय का पुरुषार्थ आपको बहुत समय की प्रारब्ध का अधिकारी बनाएगा, इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ है, चेकिंग है, चेंज है। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बहुत समय का ही पुरुषार्थ आपको बहुत समय की प्रारब्ध दिलाएगा, तो इसी को अंडरलाइन करेंगे। समय का पुरुषार्थ है, बहुत समय का पुरुषार्थ है, चेकिंग है, चेंज है। दादियों से बात करी थी बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं, अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं, तो वरदान को शक्ति में बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वे विशेष त्रिपुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना है। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने विधि बताई कि अमृत वेले जो विशेष शक्ति बाबा बांटते हैं, जो स्वीकार करते हैं, उठते हैं, स्वीकार करते हैं, वो विशेष त्रिपुरुषार्थी बनते हैं। और अमृत वेले का जो महत्व रखते हैं वो बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनते हैं, सदा। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह, सर्टिफिकेट क्या दिया बाबा ने? वाह बच्चा वाह। दादियों से बाबा ने बात करी, सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। बाबा बोले आधा घंटा भी दादियां कहीं चली जाती हैं तो वहां भी उन्हें शांति का एहसास होता है। तो बाबा कहते सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहां खर्च की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलाहना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। बाबा कहते भले कोई ना निकले लेकिन जो संदेश पहुंचाने का कार्य है वो तो हो गया ना, तो इसीलिए अपने प्रोग्राम बनाते रहे।
परदादी से, यह हिम्मत वाली है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा ने वरदान दे दिया, जो हिम्मत रखेगा वो हिम्मते बच्चे मददे बाप। रमेश भाई उषा बहन से, जो कुछ भी होता है उसको अवॉइड करके खुश रहती है और यह खुशी बेफिक्र बनाए आगे बढ़ाती है। यही दवाई है। त्रिमूर्ति हो, अनिला बहन भी साथ में है और चौथा संभाल करने वाली है। तुम्हारी भी कमाल है, सभी को बहुत दिल से संभाल रही हो। अनिला बहन को शायद बाबा ने कहा सभी को बहुत दिल से संभाल रही हो, अच्छा किया, सेवा का फल और बल मिल रहा है। समझती हो मेरे खाते में कितना भाग्य जमा होता है। अच्छा, रमेश भाई से, तबीयत अच्छी है, अभी सोचना नहीं, सोचने को छोड़ दो, बाप के ऊपर छोड़ दो। सोचने को छोड़ दो, बाप के ऊपर छोड़ दो। हल्के रहो और हल्का बना के चलो। उषा बहन की लौकिक बहन से, इन्हों को देखकर खुश होती हो ना, इन्होंने अपनी जीवन कितनी अच्छी बनाई है, आप भी बना रही हो, खुश रहती हो ना। खुशी कभी नहीं गवाना, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। खुश रहना और औरों को भी खुशी बांटना। अंकल आंटी की तरफ से ब्रिज मोहन भाई, गायत्री बहन ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। अच्छा गुलदस्ता बनाया है, फाउंडेशन पक्का है। अच्छा गुलदस्ता बनाया है, फाउंडेशन पक्का है। तकलीफ होवे क्या भी होवे, वह मस्ती में मस्त है और उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है। डॉक्टर भी सोचता है कि कमाल है पेशेंट की भी, इसीलिए सेवा कर रहा है। उसकी शक्ल सेवा करती है, उसको पदम 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 गुना याद प्यार। आंटी भी गुप्त है, सारा परिवार लकी है। गायत्री बहन से, यह तो सामने खड़ी है, इसकी एक विशेषता है, पता है कौन सी? कुछ भी हो जाए ना, बाबा को याद करके बाबा से शक्ति ले लेती है, डोंट केयर कर लेती है, विशेष आत्मा भी बनाती है। पीछे पड़ करके उनकी पालना तो करती रहती है ना। परिवार लकी है। 3 बड़े भाइयों से, अभी तीनों कमाल करो। एक ने कहा, दूसरे ने विचार दिया, लेकिन विचार दिया न्यारे और प्यारे। अभी सबकी नजर है, क्या ये मेगा प्रोग्राम आगे भी चालू रखें? अभी मेगा नहीं कहो, जिसको करना हो यथाशक्ति अपने अनुसार करे, मना नहीं है। अच्छा है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से, बाप दादा को ग्रुप ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है, तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है और एक दो में उमंग उत्साह भर के संगठन पक्का करते, यह अच्छा है। ठीक है, ठीक चलता है ना। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले चले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। लंदन वालों ने खास याद प्यार किया है और कहा है कि बाबा की मुरली में था बच्चे बुद्धू हैं। तो क्या हम बुद्धू हैं? बाबा से पूछ रहे हैं। कहना बुद्धू नहीं है, लेकिन दिल सख्तनशीन है। भोले बच्चे बाबा को पसंद है ना। बाबा ने कहा कि कहना बुद्धू नहीं है, लेकिन दिल सख्तनशीन है। टाटा नगर का समाचार बाप दादा को सुनाया। इस बारी सभी ने दिल से किया और रिजल्ट भी अच्छी है। सब जगह की अच्छी है, सब जगह की अच्छी है। बाबा ने सबका वो सुना और सभी को मुबारक भी दी और सभी की रिजल्ट भी बताई। के बाद हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के त्रिपुरुषार्थी, हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उठते चलो,
और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। इसको अनुभव करते चलेंगे। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का निमित्त बनाने के लिए सेवा के। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ममता दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बातें कही, सभी शेयर करें अपना मनन चिंतन। आज बबलू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। आपका आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा, और कोई भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, इंदु सिस्टर आप बोलिए, आपका हैंड रेज। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि जो हमारा ये बहुत समय का पुरुषार्थ है, तो हमारी प्रलब्ध भी उसी के हिसाब से बनेगी कि जितना समय का पुरुषार्थ उतने टाइम की ही प्रलब्ध बनेगी। अगर कम पुरुषार्थ करेंगे, हम ये सोचे कि हम लास्ट में कर लें, तो हमारी प्रलब्ध भी क्या होगी, उसी के हिसाब से ही फिक्स होगी। इसमें हमें चेक करना है और चेंज करना है अपने आप को। और एक और पॉइंट बहुत अच्छी लगी, अमृत वेले की जो है, कि अमृत वेले जो है बाप दादा विशेष शक्तियां और वरदान हमें देते हैं। तो वो हमें क्या करने हैं, यानी कि उन वरदानों को हमें स्वीकार करना है और इसका महत्व रखना है अमृत वेले का। और एक और दीदी पॉइंट बता सकती हैं? हाँ जी बोलिए। ये बाबा ने कहा है कि अभी कुछ सोचना नहीं है, सोचने को छोड़ दो, बात के ऊपर छोड़ दो और खुद हल्के रहो और हल्का बना के छोड़ो। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति।
आज हाँ, आज मुझे जो बाबा ने गायत्री दीदी से कहा वो बहुत पॉइंट अच्छा लगा। बाबा ने गायत्री दीदी की शक्ति के उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में बताया कि कुछ भी हो जाए ना, बाबा को याद करके बाबा से शक्ति ले लेती है। कितनी अच्छी बात है कि वो गायत्री दीदी कितनी डिटर्मिन है कि कुछ भी हो जाए वो बाबा से ले लेती है शक्ति और डोंट केयर कर लेती है। हमको मालूम नहीं है कौन है ये, लेकिन उस दीदी के बारे में अगर कोई जानते हैं विशेषताएं या कहाँ से है तो बता सकते हैं। लेकिन ये बाबा ने जो पॉइंट आउट किया वो हम सबके लिए भी है कि हमें भी कोई भी बातें आती है तो उसको डोंट केयर कर लेना है, लेकिन बाबा से हमें एकदम डट के शक्ति ले लेनी है। कुछ भी हो जाए बाबा से एकदम कंबाइन होकर हमें अपने में शक्ति भर लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने अंकल आंटी की बात करते हैं या अंकल की युगल है? ओम शांति। इसी बात पर मुझे एक किसी का अनुभव याद आ रही है। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है। एक दीदी है, उन्हें फॉरेन ट्रिप किया था, लेकिन क्या हुआ था उनके पास जो भी मनी था वो चोर लोग लेके गए थे। सो इसलिए उनके पास आने के लिए उनके पास एक पैसा भी नहीं है। सो फिर भी उन्होंने बाबा को बोला, बाबा पता नहीं मुझे, मेरा पास एक पैसा भी नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ मांगती नहीं क्योंकि आप मेरा बाप है। सो मैं किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं। पता नहीं आप कैसे मुझे इंडिया तक लेके जाएंगे, है ना, एटलीस्ट तो फ्लाइट चार्जेस तो भरना पड़ेगा। सो फिर क्या हुआ, उस दीदी ने बताया था किसी और ने उनको वहां ही किसी और ने उनको इनवाइट किया था। उन्होंने इनवाइट करके वहां इन्होंने क्लास कराया। उसके बाद उन्होंने उनके लिए कुछ गिफ्ट दी मनी के रूप में। सो ऐसे करके उनका पूरा मनी मिल गया। सो वो एटलीस्ट वो फ्लाइट चार्जेस कितना भरना था ना उतना तो मिल गए। वो फ्लाइट चार्जेस भर के वो आ गए। ऐसे कहानी वो सुना रहे थे। सो वैसे ही हम बाबा का साथ उतना पक्का कनेक्शन में रहेंगे। आज बाबा ने कहा ना, कनेक्शन रिलेशन में रहेंगे तो बाबा जरूर हमारा पूरी प्रॉब्लम है वो हल्का बनाएंगे। अच्छा, और क्या क्या बात कही? ओम शांति दीदी। अच्छा, दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी दीदी, आज मुझे जो पॉइंट स्टक किया बाबा का कि बाबा ने बोला कि अपने चेकिंग करनी है अभी कि आप कितने स्वराज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या हमारी वो स्टेज अभी स्वराज्य अधिकारी की पहुंच गई है। तो मैंने तो अपनी चेकिंग की, फिर बाबा ने कहा चेक एंड चेंज, तो मैंने चेकिंग करी। तो अभी तो बहुत रेस में पीछे है, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक पहुंचने की। तो इसलिए हम अभी उसके लिए फिर बाबा ने बोला ना कि अमृत वेले भी आप बाबा से जो भी मतलब कमी है तो वो बाबा से शक्तियां भरनी है उससे, तो ताकि हम अपनी प्रोग्रेस कर पाए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सभी कुमारियों को दुआएं दो ताकि भविष्य में निर्विघ्न टीचर बन सके। हैंड्स की जरूरत है। ओम शांति। बाबा ने और एक बात कही ना, जितना कनेक्शन रिलेशन रखेंगे उतना खजाने अकूट खजाने इकट्ठे होते रहेंगे, खजाने के मालिक बन जाएंगे। जिस समय जो शक्ति चाहिए जो गुण चाहिए वो अनुभव करते रहेंगे, है ना। बाबा का साथ कनेक्शन, फैमिली ब्राह्मण परिवार का साथ रिलेशन रखना है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है।
एक बाबा नहीं है ना, हम सब ब्राह्मण फैमिली, एक फैमिली है, उनका साथ भी हमारा रिलेशन कनेक्शन होना जरूरी है। तो हमें मदद मिलेगा तब। हजारों बाहु का क्या बोलते हैं, हजारों। तो उसमें दीदी बाबा ने ये भी कहा ना कि अगर आप प्रॉब्लम सुनाते हो अपने भाई बहनों को मिलके, तो फिर एक एक का पुरुषार्थ को देख एक दूसरे को फिर आगे बढ़ाते हो, क्योंकि उससे अटेंशन मिलता है ना, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हो। एक दो को प्रॉब्लम सुनाते हो तो उससे फिर पुरुषार्थ में तीव्र गति भी आ जाती है। प्रॉब्लम जो पुरुषार्थ को ढीला करती है वो एक दो को सुनाने से, स्पष्ट करने से पुरुषार्थ में भी तीव्र गति आती है। तो जब भी हम अभी जैसे ये अव्यक्त वाणी क्लब में हम डिस्कस करते हैं ना, अपने पर्सनल भी कभी कभी सुनाते हैं कि ये होता है ये होता है, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो दूसरे भाई बहन जो हमें फीडबैक देते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो उससे बहुत मदद मिलती है। और बाबा की तो मदद साथ में होती है और परिवार की भाई बहनों की भी मदद मिलती है। तो हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं और कमी कमजोरियां हम अपनी ओवरकम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे अभी आपने शेयर किया ना कि बाबा ने बोला है कि अकुट खजाने बाबा ने तो दिए हैं इस संगम पर, लेकिन बाबा ने तो अकुट खजाने दिए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि रूपी झोली क्या उनको समेटने में कामयाब है? क्या उसमें कोई लीकेज तो नहीं है? लीकेज माना व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि जितने हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, जो खजाने हमारे मिले भी हुए होंगे ना, बाबा से हमने लिए हैं, जमा भी किए हैं, लेकिन जब तक उनको हम व्यर्थ संकल्पों की जो लीकेज है उससे वो एक एक करके वो भी ड्रॉप करके ना, वो जो खजाने हैं वो भी लीक होते रहते हैं। तो इससे हमारी बुद्धि, एक टाइम आता है कि बुद्धि रूपी जो झोली है वो खाली हो जाती है। उसकी क्या पहचान है? मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उस समय, हमें ये नहीं पता चलता कि इस समय कौन सी शक्ति की मुझे जो है जरूरत है, मुझे क्या यूज करना है जिससे मैं उसको क्रॉस आउट कर पाऊं, अपनी उस परिस्थिति को मैं मतलब हैंडल कर पाऊं। तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, व्यर्थ संकल्प को, वेस्टेज के ऊपर अपने। ओम शांति। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सही बात है ना। सो हमारा मन बुद्धि कितना क्लीन एंड क्लियर रहेगा, तभी हमें समय पर जिस शक्ति जिस गुण को यूज करना है वो मालूम पड़ेगा, है ना। हम व्यर्थ में रहेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना, जितना कनेक्शन रिलेशन रखेंगे उतना कसम बढ़ेंगे। सो यहाँ हम बाबा का सेवा में, बाबा का परिवार में हम कनेक्शन में रहना है। और बोलिए। हाँ तो दीदी इसका मतलब कि हमें ये एक एक सेकंड हमें बाबा से निरंतर योग में जुटे रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड होके रहना है। क्योंकि एक बात है, बाबा ने कहा कि अगर बात है जहां, वहां बाप नहीं है, और जहां बाप है वहां बात नहीं है। तो हमें अगर कॉन्स्टेंटली बाबा के सानिध्य में, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, तो हमें और किसी बात में जाना नहीं है। तो बात में फिर पूरा सब आ जाता है, दुनिया, अपना देह, देही संबंध, देही पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, दुनियावी बातें, पूरा दुनिया, पूरा संसार आ जाता है। तो हमें हमेशा बाबा के साथ जुटे रहना है और सब हैंडल करते रहना है। जैसे कि बताते ना, बाबा बताते हैं कि एग्जाम्पल की माँ होती है तो उसकी एक आंख बच्चे पे रहती है हमेशा, और दूसरी आंख से फिर वो पूरा संभालती रहती है अपना घर। तो वैसे ही हमें बाबा के साथ कंबाइन होके एक आंख अपनी बाबा के साथ पकड़ के रखनी है, और फिर दूसरी सभी बातें हैंडल करनी है। तो दूसरी बातें जब भी हैंडल करते हैं बाबा के साथ, तो हमें शक्ति भी मिल जाती है और अपने खजाने लीक होने से भी बच जाते हैं। ऐसे ही होगा ना दीदी। ओम शांति। कंबाइंड रहेंगे, कुछ भी करके बाबा बाबा का साथ का अच्छा, और कोई
बात शेयर। जैसे बहुत बार ऐसे अभी बहन बोल रही थी, पाप है तो पाप नहीं है। जैसे पहले से ही पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के साथ विस्तार में नहीं जाना, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। तो उसी समय जब ये थॉट, ये संकल्प जब मन में आता है, साथ के साथ हम आत्मा में एकाग्रता से जुड़ जाएं, आत्मिक उसमें आ जाएं, अपने भाव में स्थिति में हो जाएं। ये दोनों चीजें मिलके फिर स्थिति जो है, वो परिस्थिति जो है वो मैनेज हो जाती है। क्योंकि एकाग्रता, मन और बुद्धि जो है वो दोनों जब मिलकर काम करती हैं तो वो सफलता दे देती हैं। मगर अगर मन अकेला संकल्प रहित हो जाए और बुद्धि विजुलाइज ना करे, तब थोड़ा सा वो होता है। इसीलिए बाबा का आज का जो टाइटल है अपनी मुरली का कि कितने स्वराज्य अधिकारी बने, तो एकाग्रता की कितनी एकाग्रता बनी है, परसेंटेज क्या है एकाग्रता की। सिर्फ संकल्प ही कम हुए कि वहां रुक सकते हैं एकाग्रता में। तो ऐसे अलग अलग इसको एनालाइज कर रहे थे हम अभी आपकी मदद से ही, जो भी अभी चर्चा हो रही थी। तो बुद्धि रूपी झोली जो है उसको पहले ही एकाग्रता में अगर ले जाएं उस तरफ, तो दैट्स यूजुअली हेल्पफुल। आई फाइंड हेल्पफुल एट दैट। तो दीदी उसका निचोड़ तो यही हुआ ना कि आत्मिक स्थिति में हम हमेशा रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहला वो ही अचीव किया, कैसे भी करके, कि हम आत्मिक स्टेज हमारी पहले अचीव करनी है। क्योंकि हम जब भी आत्मिक स्टेज में रहेंगे एवरी सेकंड, तो हमारा फुल कंट्रोल अपनी देह के ऊपर और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर होगा, और तभी हम स्वराज्य की सीट पर ऑटोमेटिकली सेट होंगे। तो इसका निचोड़ तो वो यही है कि स्वराज्य कैसे आएगा, तो हमारी आत्मिक स्थिति हमेशा हर सेकंड कायम रहे, और तभी हम हर सेकंड बाबा से भी जुड़े रहेंगे। क्योंकि वो ही तो उसकी की है ना, की पॉइंट, कि हम आत्मा अपने को समझ बाबा को याद करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बात और ऐड कर सकती हूँ, समय है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। जैसे अभी बहन ने बोला, तो आत्मिक स्थिति में तो रहना ही है, मगर जैसे गुलजार दादी वो करवाती हैं अपनी निराकारी ड्रिल, 1 सेकंड में वहां पहुंच जाओ, 1 सेकंड में। तो दिन में भी बहुत बार होता है कि कभी कभी अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं होते, मगर बाबा से कनेक्शन जल्दी हो जाता है। तो बात तो मुझे कई बार लगता है एक ही है, बाबा से कनेक्ट हो गए तो फिर हम आत्मा की तरफ आ जाते हैं, आत्मा से कनेक्ट हुए तो बाबा। तो तार तो एक ही है। अगर हम बाबा से पहले कनेक्ट हो जाएं तो भी मुझे लगता है कि वो भी आत्मा, और अगर आत्मा से पहले कनेक्ट हो जाएं देन इट्स बिग एसोसिएशन हमारी कितनी स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग इट इज के और कितने अलर्ट हैं, और कितनी कंसंट्रेशन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वही वाली कंसंट्रेशन जो अर्जुन ने मछली को मारने, तीर चलाने समय की थी, बस वो वाली कंसंट्रेशन मुझे लगता है वो यूजफुल होती है। ओम शांति। अच्छा, अच्छा, और क्या बातें बाबा ने कहा? 1-2 मिनट हमारा पास है। जो भी अभी तक शेयर नहीं किया सब शेयर कर सकते हैं। अमृत वेला बाबा ने कहा, अमृत वेले का महत्व, अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चे का अटेंशन है और बाप दादा रोज उनको श्वास क्या है सर्टिफिकेट देते हैं, वाह बच्चे वाह। सो कुछ भी हो जाए, अमृत वेले को हम पावरफुल बनाना है ना। समटाइम्स क्या होता है, सो हमारा तबीयत ठीक नहीं है तो उतना शक्तिशाली अमृत वेला समटाइम्स होते नहीं है ना। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, उठते तो है
लेकिन उतना शक्तिशाली पावरफुल समटाइम्स अनुभव नहीं होता है। सो किसी का अनुभव है, उस टाइम आप लोग क्या करते हैं? जी इंदु दीदी बोलिए। हाँ दीदी, मैं तो मुरली स्टडी करने लग जाती हूँ और कभी मुझे लगता है कि आलस भी आ रहा है, हल्का फुल्का पहले मैं चल लूंगी जो है। नहाने के बावजूद भी कई बार लगता है कि आलस आ रहा है, तो फिर हल्का फुल्का चल के फिर मैं स्टडी करती हूँ उसमें जो है। और कई बार लिखने भी लग जाती हूँ, उसके 2-4 पॉइंट जो है ना, फिर ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगता है अपने आप को जागृत करने में, फिर हो जाता है, पावरफुल ही होता जाती है। अच्छा, अच्छा नीना सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट था। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, हाँ जी ओम शांति। जी। ओम शांति। वैसे तो बाबा की, क्योंकि जब भी कोई थोड़ा सा नींद या आलस से आता है ना, तो उसका कारण होता है कि ज्ञान की कमी होती है ना। ज्ञान की कमी होना, बुद्धि में कुछ ज्ञान अगर टपकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर ज्ञान को, भले साकार मुरली हो या व्यक्त मुरली हो, पढ़ना है और सिर्फ उसकी रसना लेना है, तो मन को बहुत अच्छा लगता भी है और मन बहुत आनंदित होता है। इसके लिए थोड़ा सा नशे वाले पॉइंट को हमें याद रखना है, मानो बाबा की मुरली से, कि आज मुझे पढ़ाने वाला कौन आया है, आज मेरे मुझसे मिलने कौन आ रहा है, किधर से मिलने आ रहा है, और कौन है मेरा साजन है। तो ऐसे ऐसे अवस्था में हमें रहना है, ताकि वो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। एक मन को झटका लगता है कि मेरे लिए मेरा साजन खास इतना दूरी से आ रहा है और मेरे सामने बैठा है, मुझे देख रहा है, और मैं अगर आंखें बंद करके बैठूं तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हमें योग की स्वयं को ऐसे कमेंट्री भी लेते हैं, तो तुरंत थोड़ा सा आंखें खुल जाती है। ठीक है, ओम शांति। अंकुर भाई जी ने क्वेश्चन पूछा है, हमारा तबीयत ठीक नहीं तो उस टाइम हम क्या करें अमृत वेले? ओम शांति। जो बाबा ने कहा है ना कि आप याद तो कर सकते हो ना बाबा को लेटे लेटे भी। और एक भी बात जो भाई जी द्वारा, निर्वीर भाई जी या दूसरे कौन जो भाई हैं, उनके द्वारा, वो जब भी अनवेल थे ना, सिक थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा मैं बार बार बाबा के पास ऊपर जाता हूँ नीचे आता हूँ, बार बार। मीन्स उन्होंने कितने पूरे दिन में वही किया, जब तक वो सिक थे तब तक हॉस्पिटल में, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। तो हमारी वो प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं वतन में जाने की और वापस आने की। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा टाइम है आपको मिला है, कि जो भी ड्रिल्स बाबा ने बताई है, 1 सेकंड में जाना फिर आ जाना, फिर 1 सेकंड में जाना फिर आ जाना, ऐसे ही सेम ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा से वरदान लेके या रूहान करके या उनके सामने थोड़ी देर बैठ के फिर आ जाना। तो ये मन बुद्धि के एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जब भी हम अनवेल होते हैं। और दूसरा, फिर हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं तभी बैठे बैठे, क्योंकि कहीं किसी को जाना तो नहीं है, कहाँ उठना भी नहीं है, देखना, वो सिर्फ मनसा में अपने को सकाश, सबको सकाश बाबा से लेकर सबको सकाश दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैंने ये देखा है कि जब हम अनवेल होते हैं ना, या कुछ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो हमारा तो योग तो पहले लग, क्योंकि बॉडी अपनी तरफ खींचती है बुद्धि को, मन को भी।
तो उस समय योग नहीं लगेगा। उस समय अगर हमें क्या करना चाहिए, इजी मेथड लेना चाहिए। मान लो हम बाबा के गीत है, मन उसको भी जो है ना रिजेक्ट करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम एक समय गीत बाबा के लगा देते हैं ना, तो अपने आप धीरे धीरे मन उन गीतों में रमना शुरू हो जाता है। और जो हमारी मन की स्थिति है वो डाउन जा रही है ना, वो एकदम से थोड़ा उसको पावर मिलती है, तो फिर अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने मन को भी मतलब एक आधार ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आधार नहीं, फिर थोड़ी बार जब मन हमारा ठीक हो गया, फिर हम इजीली योग लगा सकते हैं वापस से। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बीमार होते हैं उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। जैसे शैली सिस्टर ने बोला, सच में उस समय जिस वजह से बीमार होते हैं, अगर कुछ दर्द होता है ना, तो वो विजुअलाइजेशन पावर उतनी नहीं काम आ पाती है कि हम ऊपर, मतलब मेरे से नहीं हो पाता है उस समय। तो बेड पे ही लेटे लेटे अमृत वेले में कोई बहुत अच्छा सा स्वमान को स्मृति में रखते हैं, और उस स्वमान के बारे में सोच सोच कर बाबा के ज्ञान में गुम रहते हैं। तो मतलब वो फिर जो बॉडी का दर्द है वहां पे अटेंशन नहीं जाता है। और दूसरी युक्ति ये भी मैं करती हूँ कितनी बार कि जब भी बहुत पेन एंड ऑल होता है, तो बाबा के साथ मेरा माँ का भी संबंध है, और जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। तो मैं बुलाती हूँ उनको, अपने बगल में बिठाती हूँ, बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, आप मेरी माँ हो, आप मुझे अच्छे तरीके से, मतलब यू टेक केयर ऑफ मी नाउ, आई एम ऑल योर्स राइट नाउ एंड आई नीड यू सो बैडली, सो हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस फेज। सो इन दैट केस अपने ही रूम में बाबा के साथ हैं, साथी हैं, और वो बड़ा, मतलब यू ऑटोमेटिकली फील दोज वाइब्रेशंस एंटरिंग योर बॉडी एंड हीलिंग यू। एंड उस तरीके से भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम बैठ नहीं पाते हैं अमृत वेला में, और उस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उस समय शायद अशरीरी भी होना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, मे बी बिकॉज मैं उतनी ज्यादा मतलब एडवांस्ड योगी नहीं हूँ। तो मैं ये सिंपल चीजें करती हूँ, एंड इट वर्क्स। एक तो आपको पूरे दिन ये भी फीलिंग रहती है कि चलो आप अमृत वेला जागृत थे और आप बाबा के साथ थे। तो अमृत वेला की जो प्राप्ति होती है वो फुल डे हीलिंग में भी बहुत मदद करती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सो जब हम अशरीर नहीं हो पाते हैं, निराकार स्थिति हम नहीं ले, निराकार स्थिति में हम नहीं पहुंचाते हैं, तो तब बाबा को भी साकार में अनुभव करना बहुत अच्छा युक्ति है ना? बहुत बढ़िया ना, संबंध का अनुसार बाबा का साथ का अनुभव करना। सो समटाइम्स हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बिंदु रूप को सिर्फ याद करते हैं, क्योंकि कुछ भी मंथन नहीं चलता, कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ बिंदी को याद करना ऐसा। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। सो हम कल के लिए क्या होमवर्क लेंगे? अभिजीत भाई जी है हमारा साथ? हाँ जी। विशेष वरदान स्वीकार, तो भाई जी आपका आवाज आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हाँ हेलो, तो अभी आ रहा है ना? हाँ अभी हाँ, तो कल अमृत वेला विशेष जो हमारे पुरुषार्थ में कुछ ऐसा बाधा डालने वाले, जो हमारा कुछ, अगर कुछ कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, या कोई भी हो, या खुद के मन के संकल्प हो, तो इसको क्या करना, बाबा से वरदान लेना।
और कल खास एक सदा बाप दादा के दिल तक नशीन बनने का अभ्यास कर, ये वरदान लेना। ठीक है ना? तो विशेष करके अभी ही वो थोड़ा सा योग का अभ्यास करते हैं ताकि कल सुबह अमृत वेले में वही अभ्यास स्टार्ट करना। अभी से ही थोड़ा सा हम योग में अभ्यास करते हैं। चलो हम जाते हैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, और वही अभ्यास करना जो कल अमृत वेला अभ्यास करना है। तो भले हम अभी कॉल को समाप्त करेंगे, लेकिन आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना कि जो कल अमृत वेले मुझे अभ्यास करना है, और बाद में बाबा को चार्ट देकर बाबा के गोदी में सो जाना। तो अभी क्या करना कि बाबा को गुड नाइट भी करना और दिल से बोलना बाबा को ओम शांति, और विशेष एक योग का अभ्यास स्टार्ट करना जो आपको अच्छा लगते हुए, और वही अभ्यास कल अमृत वेले करना। अच्छा, ओम शांति।